Hello students, welcome everyone. So we're going to start with part 5 of the fundamental unit of life, that is cell chapter. So in this part we are going to cover ribosomes, Golgi apparatus and lysosomes. As you all know from the last part onwards, we are going to specifically cover the cell organelles, isn't it? लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी किया था एंड सम ऑफ द पार्ट्स. तो आज जो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स को हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, फॉर योर प्रेफरेंस एंड फॉर योर ईजी अप्रोच व्हाट आई हैव डन इज मैंने इंडिविजुअली सभी का मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है. बट लेटर ऑन वंस वी कंप्लीट ऑल दी सेल ऑर्गेनेलीज व्हाट वील डू इज हम लोग एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल का भी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. तो सबसे पहले मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया. मैंने आपको बताया राइबोसोम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल बिकॉज वो प्रोटीन्स बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. एंड सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और व्हाट वी से कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर बन रहा हो उसमें प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा हाथ है. तो प्रोटीन्स को बनाने का काम किसका है? राइबोसोम्स का है. सो राइबोसोम दे आर बेसिकली डेंस, मतलब काफ़ी आप ये मान के चलो काफ़ी कंटेंट है उसके अंदर. दे आर स्फेरिकल इन शेप एंड दे आर ग्रेन्यूलर पार्टिकल्स. ग्रेन्यूलर मतलब दे आर स्मॉल ग्रेन वाला टाइप पार्टिकल्स है, ठीक है, विच अकर फ्रीली इन साइटोसोल. साइटोसोल यू हैव अंडरस्टूड, दैट इज साइटोप्लाज्म. ओके, एंड समटाइम्स दे आर रिमेन अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो मैंने कुछ जगह पे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो उनको बोलते हैं फ्री राइबोसोम्स. और कुछ जो है होता क्या है कि ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. ओके, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दे आर अटैच्ड. ओके, तो जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाएंगे तो उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि कहाँ पे अटैच होता है. तो देर आर टू फेजेस. समटाइम्स दे आर फ्रीली अवेलेबल, दैट इज़ फ्री राइबोसोम्स, but most of the times they are attached with endoplasmic reticulum. So ribosomes are attached with ER. That is what I've shown here. Okay, then जब आप राइबोसोम देखते हो उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है आरएनए और प्रोटीन्स. आरएनए मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. अगेन इट्स अ प्रोटीनस कंपाउंड एंड प्रोटीन्स होता है. जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है राइबोसोम्स के बारे में, लिपिड्स नहीं है उनके अंदर. लिपिड्स मतलब फैट मॉलिक्यूल्स नहीं है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम्स. एंड राइबोसोम दे आर ऑल्सो नॉट इवन बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन. जैसे जनरली मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, बट इफ़ यू सी लिपिड्स दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड. ओके, एंड इफ़ यू सी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल हर जगह पे आपको राइबोसोम मिलेगा एक्सेप्ट आरबीसी. आरबीसी ऐसा सेल है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है. ओके, so that was all about ribosome, or the main function for ribosome is to synthesize, is to produce proteins. So they are available in free form and as well as they are available in attached form with ER, that is endoplasmic reticulum. So that was all about ribosome. They are dense, they are spherical and granular in particle. Okay, ध्यान क्या रखना है, इनमें दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आरएनए और प्रोटीन्स. ओके, लेट्स जंप टू गोल्गी अपैरेटस, जिसको गोल्गी बॉडीज़ भी बोलते हैं. तो गोल्गी अपैरेटस को जब आप देखते हो, ये आपका सेल है जिसमें ये बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस है. ओके, बाहर वाला जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन है, राइट. देन आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है लाइक दिस. इसको बनाने का तरीका ऐसा है, यू कैन गो इट लाइक दिस. ओके, अलग अलग सेपरेटेड कंपाउंड्स. तो ये जो है इनको गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं. समटाइम्स दे आर लाइक दिस एंड समटाइम्स दे आर लाइक दिस. ओके, सो अलग अलग जो है उनको गोल्गी वेसिकल्स बोलते हैं. और समटाइम्स दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ थिंग नोन एज सेक्रेटरी वेसिकल्स, जो चीज़ सेक्रीट कर रहा होता है. तो गोल्गी अपैरेटस आपका जो एक्चुअल जो शेप्स है या फिर जो बॉडीज़ है दे आर थोड़ा डिस्पर्स्ड है, एक सिंगल यूनिट में नहीं है, अलग अलग है. ओके, we will see the proper diagrams in the later on diagrams we are going to study for plant cell and animal cell. Okay, then Golgi apparatus के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं. They are basically known as the set of membrane bound fluid filled vesicles. Vesicles are like pouches. They are also in the form of vacuoles and they are flattened cistern. ना सिस्टर्न मतलब होता है स्टैकिंग टुगेदर. जब पैरेलली ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एक के ऊपर स्टैक्ड है, तो इसलिए उसको सिस्टर्न पैटर्न बोला गया है. तो मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स है. ओके,
गोल्गी अपैरेटस का फंडा क्या है, दे आर एब्सेंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरियाज में एब्सेंट है, एंड एट द सेम टाइम आरबीसी में भी नहीं है. एंड जो गोल्गी अपैरेटस है, दे अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो रहा है वहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा होता है, राइट. देन अगर हम मेन स्ट्रीम अगर इसके फंक्शंस में फोकस करें तो फंक्शंस देयर लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है सेक्रेटरी, मतलब कुछ ना कुछ वो रिलीज़ करता रहता है. द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज़ आर सेक्रेटरी. एट द सेम टाइम वो चीज़ों को मैनेज करता है सेल के अंदर, चीज़ों को स्टोर भी करता है, चीज़ों को प्रोसेस भी करता है, एंड एट द सेम टाइम चीज़ों को डिस्पैच मतलब ट्रांसपोर्ट भी कराता है. अब किस चीज़ का ट्रांसफ़र या मैनेजमेंट या स्टोरिंग हो रहा है? सेल्यूलर सेक्रीशंस, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें रिलीज़ हो रही है उन सब चीज़ों को मैनेज, स्टोर और प्रोसेस करने का काम गोल्गी अपैरेटस का है. देन मैंने अभी आपको बताया दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्रेटरी वेसल. देखो मोर और लेस एवरीथिंग इज रिलेटेड विद सेक्रेटरी. कुछ रिलीज़ करते रहना. सेल के अंदर अगर कुछ भी रिलीज़ हो रहा है तो मेन हाथ किसका है? गोल्गी बॉडीज़ का है. जैसे एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं, प्रोटीन सेक्रेट होता है, मेलेनिन सेक्रेट होता है. तो ये सारे के सारे गोल्गी अपैरेटस देखता है. एट द सेम टाइम सेल वॉल बनने में, सेल मेम्ब्रेन बनने में और लाइसोसोम्स को बनाने में भी किसका हाथ है? गोल्गी बॉडीज़ का हाथ है. सो दीज आर द मेन स्ट्रीम फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज़. हमने देखा गोल्गी बॉडी दे आर सेट ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड बाय फ्लूइड फील्ड, मतलब इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है. फ्लूइड फील्ड वेसिकल मतलब फ्लूइड फील्ड पाउचेस या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर स्टैक टुगेदर. दे आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन algae, बैक्टीरिया और आरबीसी. एंड एट द सेम टाइम दे arise फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड फंक्शंस आपने देखा मेन स्ट्रीम फंक्शंस है सेक्रेटरी, मैनेजिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग. And they also produce secretory vesicles, and they're also involved in the biogenesis of cell wall, cell membrane and lysosomes. Okay, so that was all about Golgi apparatus. Mainstream क्या है? Secretory. और ribosomes का mainstream क्या है? To make proteins. अब बात करते हैं एक यूनिक एक सेल ऑर्गेनेल हमारे बॉडी के अंदर जिनका नाम है लाइसोसोम. ओके, नाउ लाइसोसोम का मेन स्ट्रक्चर क्या है? दे आर बेसिकली टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक, मतलब पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, evenly distributed in cytoplasm में ही present है. ओके, एंड एवरी लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ही है. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर है पावरफुल एंजाइम्स. अब ये एंजाइम्स वर्ड ध्यान रखिएगा. एंजाइम्स आर बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस जो कि विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो भी सेल खा रहा है उसको डाइजेस्ट करने का, उसको ब्रेक डाउन करने का काम किसका है? एंजाइम्स का है. अब वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लाइसोसोम्स में प्रेजेंट है. अभी एंजाइम्स आ कहाँ से रहे हैं? दे आर बेसिकली मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे आर पुट इनसाइड दी लाइसोसोम्स. अगर आप डायग्राम देखोगे तो दे आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल में स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़, इनको लाइसोसोम्स बोला गया है. लाइसोसोम्स के बहुत सारे नाम हैं, जैसे उनको डाइजेस्टिव बैग्स बोला गया है, सेल्यूलर हाउसकीपर बोला गया है, सुइसाइडल बैग्स भी बोला गया है. अब वो क्यों बोला गया है वो हमें फंक्शंस में पता चलेगा. तो सबसे पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स यूजिंग एंजाइम्स, इजंट इट. इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग्स बोला गया. सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें. अब इसके अलावा लाइसोसोम्स दे रिमूव वोर्न आउट और पोरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेलीज. मान लो हमारे सेल के अंदर कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो ढंग से काम नहीं कर रहा है या कुछ ख़राब हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो ये लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम एंजाइम्स को रिलीज़ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खुद डाइजेस्ट कर देता है. इसलिए उसको डेमोलिशन स्क्वाड भी बोला गया. लाइसोसोम्स को स्कैवेंजर भी बोला गया है, सेल्यूलर हाउसकीपर्स भी बोला जाता है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोला जाता है. देखो कितने सारे नाम हैं इन भाई साहब के. लाइसोसोम के इतने सारे नाम हैं हमारे पास. ओके, सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन आस्क यू व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज scavengers of cell, why lysosomes are known as demolition squads of cell, or why lysosomes are known as cellular housekeepers of cell. Okay, so there are certain aspects to it. Then finally, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है. जब एक सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को बर्स्ट आउट करके सारा एंजाइम्स निकलवा देता है. एंड वो एंजाइम्स क्या कर देता है? इट कैन ईट अप द होल सेल, यानी कि सेल पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है. राइट, यानी कि दैट इज़ वाई दे आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स. जब सेल ख़राब हो रहा है या ऑलमोस्ट सेल डेड होने वाला है तो ये एंजाइम्स बर्स्ट आउट होके पूरा एंजाइम पूरे सेल को ही डाइजेस्ट मार देता है ना फनी पार्ट. तो दैट इज़ वाई द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट. अलग अलग नाम है. ओके, दे आर सिंपल स्फेरिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? एंजाइम्स का बात किया गया है. ये लोग
यहाँ पे एंजाइम्स क्या है, दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ओके, सो आज की बेसिक क्लास में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं. सबसे पहले हमने क्या कवर किया, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, गोल्गी अपैरेटस जिनका बेसिक काम है सेक्रीशन, एंड तीसरा लाइसोसोम जिनका बेसिक काम है डाइजेशन, डाइजेस्टिव बैग और सुइसाइडल बैग. राइट, तो यहाँ तक आप नोट्स को अच्छे से कवर अप करके रखिए. ओके, in the next part we'll be covering more about mitochondria and the rest of the organelles. Okay, so till then, thank you so much everyone. Take care of yourself.